ज्ञान योग साधना द्वारा सजागता की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग ऐसी सजागता की प्राप्ति है जो मनुष्य को अपने अंतर में उतार देती है, अंतःकरण शुद्ध करती है, प्रकाशित करती है। ज्ञान क्या है? एक प्रकार से प्रकाश है। सूर्य क्या है? प्रकाश है। तो सूर्य के होने से अंधेरा छट जाता है। इसी प्रकार से आपके भीतर जो अंधेरा है, अंधेरा मतलब के अविद्या है, वो ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से छट जाता है। तो जो जो विषय को आप पकड़ोगे और उसके लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करोगे तो उसके अनुरूप जो अज्ञान था, अविद्या थी आपके भीतर, वो छट जाएगा अपने आप, क्योंकि अंधेरा और उजाला साथ में नहीं रह सकता है कि नहीं। इसीलिए उजाले को अपनाओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा वहां से खिसक। तो साधना से हम ब्रह्मास्मि का भाव से साधक स्वयं को ईश्वर के रूप में जान पाता है। इस भाव का बोध होते ही वह उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस अंतर्ज्ञान को पाते ही मन के बंधन दूर हो जाते हैं, है ना। तथा मनुष्य में आध्यात्मिक परिवर्तन हो जाता है। अब ज्ञान योग की साधना दो प्रकार से हो सकती है, बहिरंग साधना और साधना। जब आगे अष्टांग योग समझेंगे तो उसमें भी बहिरंग और इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान योग होती है दो प्रकार से, बहिरंग साधना और साधना। बहिरंग साधना के अंतर्गत आता है विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मोक्ष। तो विवेक एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे मनुष्य का कभी पतन नहीं, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। लौकिक दृष्टि से सही गलत का ज्ञान होना विवेक है। देखो, आप जब ज्ञान प्राप्त करते हो तो ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने से एक विवेक की जागृति आपके भीतर, तो भी और क्या गलत है, तो ये जो क्या सही है क्या गलत है पता चलता है। उसके आधार पे आप सही मार्ग पे आगे बढ़ते हो, राइट। तो वो विवेक है। पर सही गलत का ज्ञान होना और फिर गलत के पीछे पड़ते हो तो वो विवेक नहीं, ये भी ध्यान में रखें, है ना। हमेशा सतोगुण के पीछे ही लगे रहना है और अपने भीतर उसकी वृद्धि करते रहना है। रजोगुण तमोगुण अच्छा नहीं होता। रजोगुण का सिर्फ इतना ही महत्व है कि आप प्रवृत्तिशील थोड़े रहो ना, प्रवृत्तिशील रहना वो रजोगुण के कारण ही होता है। फिर सतोगुणी हो